मुल्क भर में कयामत खेज गर्मी की शिद्दत बरकरार। मोहनजोदाड़ो, लाड़काना, सखर और दादू में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक जाने का इम्कान। नवाबशाह, सिब्बी और तुरबत में 50, बहावलपुर 49, मुल्तान, डीजी खान और डेरा इस्माइल खान 48 डिग्री रिकॉर्ड। सरगोदा, साहिवाल और फैसलाबाद में 47 डिग्री। लाहौर और हैदराबाद में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड। पिशावर 41, इस्लामाबाद 40, मुजफ्फराबाद 36 और कोयटा में दर्जा हरारत 32 डिग्री तक जाएगा। कराची समेत सिंध के कई शहर हीट वेव की लपेट में। महकमा मौसमियात की आज से अगले 3 रोज तक गर्मी में इजाफे की पेशगोई। आइंदा चंद रोज में कराची का दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग भी जारी। मलीर के इलाके में कमरा इम्तिहान में 4 तलबा बेहोश हो गए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई वकला का खाबर मानिका पर हमला। कमरा अदालत में बानी पीटीआई के लिए खाबर मानिका की जानिब से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर पीटीआई वकला बरहम। खाबर मानिका कमरा अदालत से बाहर आए, मुक्का लहराया तो पीटीआई वकला मुश्तइल हो गए, धक्का देकर गिरा दिया। दौरान समाअत भी पीटीआई वकला और खाबर मानिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। अदालत ने खाबर मानिका को बानी पीटीआई के लिए गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने से रोका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज शाहरुख अरजमंद ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें दूसरी अदालत को मुंतकिल करने का कह दिया। जज ने लिखा, खाबर मानिका ने मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया है। अदम एतमाद की दरख्वास्त इससे कबल खारिज की जा चुकी। दोबारा अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। दरख्वास्त है कि अपीलें किसी और अदालत में ट्रांसफर कर दी जाएं। लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस में नया मोड़ आ गया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बता दिया कि अहमद फरहाद गिरफ्तार और पुलिस कस्टडी में है। थाना धीर कोट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश कर दी। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने वकील इमान मिजारी को थाना धीर कोट आज़ाद कश्मीर से अहद फरहाद को बाजियाब करने की हिदायत कर दी। शायर अहमद फरहाद 15 रोज कबल इस्लामाबाद से लापता हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को निगरानी के लिए फोन कॉल रिकॉर्ड करने से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, अगर टेलीकॉम कंपनीज का आला गैर कानूनी सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हुआ तो इन पर इसकी जिम्मेदारी आयद होगी। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को विफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर अदालती सवालों के जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। विफाक से खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू के आदाद शुमार का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। आइंदा माली साल के बजट से मुतल्लिक़ जाती उम्रा में मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुश्तरका तौर पर इजलास की सदारत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। वफाकी वज़रा भी अहम इजलास में मौजूद हैं। एफबीआर ने आइंदा माली साल कस्टम ड्यूटी से 205 अरब इजाफी इकट्ठे करने का मंसूबा बना लिया। एफबीआर ने कस्टम ड्यूटी से तकरीबन 1296 अरब रुपए वसूल करने का तखमीना लगाया है। लग्जरी और गैर जरूरी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी समेत तजारती टैक्स बढ़ाया जाएगा। तजारती टैक्सों पर इन्हिसार की पॉलिसी अगले माली साल में भी जारी रहेगी। यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5.5 रुपए फी लीटर तक सस्ता करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 4.5 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। लाइट डीजल 5 रुपए और मिट्टी का तेल 2.25 रुपए सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का अहम इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। विफाकी वजीर सन्नत व पैदावार राना तनवीर इजलास की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक चीनी
बरामद करने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। वजीर आजम के अहकामात की रोशनी में चीनी की बरामद का जायजा लिया जाएगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन को शिरकत की दावत। शुगर एडवाइजरी बोर्ड चीनी के मजमूई ज़खायर की सूरत हाल का भी जायजा लेगा। बानी पीटीआई की लड़ाई पाकिस्तान से है, उनका हदफ पाकिस्तान है। ये मुल्क पर थोपा जाने वाला शख्स है, इसके इरादे मुल्क के लिए अच्छे नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई इदारों और शोहदा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्हें पहले 1971 क्यों याद नहीं आया? उन्होंने सवाल किया कि बानी पीटीआई का सोशल मीडिया कौन हैंडल कर रहा है? क्या इन्हें जेल में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की इजाजत है? चौक वाले वाक़े का मुकदमा दर्ज किया, गाड़ी को भी तहवील में लिया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गाड़ी वाला शख्स आर्म्ड फोर्सेस का अफसर है, उसके खिलाफ तमाम लीगल कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद आर्मी के हवाले किया। कोर्ट मार्शल और दीगर चीजें वहां होती हैं। डी चौक वाले केस में एक एक कानूनी नुक्ता को देखा गया। वकुआ की तमाम चीजें मुद्दई मुकदमा से भी शेयर की गई हैं। अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। अदालत ने पाबंदी से मुतल्लिक़ पैमरा का कानून भी तलब कर लिया। दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का अहम फैसला। इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील देने से मुतालिक सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस की जानिब से भिजवाए गए जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास कल होगा। 33 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। नए बजट से चंद रोज़ कबल करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां खरीदने की तैयारी मुकम्मल। काबीना इजलास में मंजूरी ली जाएगी।